में भी कर सकते हैं। बड़ा तालाब है फिर भी कोई परेशानी नहीं है, आपके पास सिर्फ सीमेंट का टैंक बनवाए हुए हैं फिर भी इसका पालन कर सकते हैं। और हाई डेंसिटी में पालन कर सकते हैं, कम जगह में पालन कर सकते हैं, क्योंकि इस मछली को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत थोड़ी होती है। आपके तालाब में डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर पानी के ऊपर आकर के भी यह मछली अपना ऑक्सीजन पूर्ति कर लेती है। 2 तरह की होती है, एक देसी वैरायटी और एक हाइब्रिड वैरायटी। हाइब्रिड वैरायटी का पालन अपने देश में प्रतिबंधित है, फिर भी लोग पालन करते हैं, लेकिन इसका रेट नहीं मिल पाता है। ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा होता है परंतु मार्केट में डिमांड कम है, रेट आपको अच्छा नहीं मिल पाता है। देसी मांगुर के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी देंगे आपको। देसी मांगुर पालन करने के क्या सब फायदे हैं, खास करके उनके लिए जिनके पास छोटा सा तालाब है, जिनके पास मात्र 1000 स्क्वायर फीट का तालाब है, 1500 स्क्वायर फीट का तालाब है, उनके लिए यह मछली बहुत ही उपयुक्त है। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले कि संपूर्ण जानकारी हम आपको दें देसी मांगुर के विषय में, छोटे तालाब में भी पालन कर सकते हैं इसकी खासियत है देसी मांगुर की। बड़ा तालाब अगर आपके पास है, 1 एकड़ से भी बड़ा है, तो उसको आप पार्ट में कर दें। 1 एकड़ के तालाब को आप 4 पार्ट में कर दें, 4 भागों में उसको डिवाइड कर दें, तब उसमें सीड स्टॉक करें। इसका कारण यह है कि जब आपका तालाब बड़ा रहता है तो आपको हार्वेस्टिंग करने में कुछ परेशानी आ सकती है। और वैसे तालाब में मछली पालन, देसी मांगुर का पालन ज़्यादा बेहतर होता है जिसमें पानी सूख जाए। हार्वेस्टिंग के समय पानी सूख जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। आप 100% इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। अगर आपकी पानी तालाब में नहीं सूखता है, यानी आपको निकलवाने में दिक्कत होता है, वैसे तालाब में इसका पालन न करें, क्योंकि जब तक सारी पानी आप नहीं निकलवाएंगे तब तक 100% देसी मांगुर का हार्वेस्टिंग आप जाल के माध्यम से जाल चलवा करके नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं तालाब का आकार के विषय में। हम जानकारी दे दिए, 1000 स्क्वायर फीट वाले भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो तालाब का साइज़ होता है वह 10,000 स्क्वायर फीट का देसी मांगुर के पालन करने के लिए होता है। और तालाब की तैयारी, सीड स्टॉक करने से पूर्व आपको तालाब की तैयारी कर लेनी होगी, जिसमें आपको अपने तालाब के साइज़ के अनुसार, क्योंकि हम प्रत्येक साइज़ के बारे में बता रहे हैं, साइज़ के अनुसार गोबर की खाद प्लस यूरिया, जो आप खेत में यूरिया डालते हैं, उस यूरिया का प्रयोग कर दें 1 सप्ताह पहले। उसके बाद पानी डालें। पानी डालने के 1 सप्ताह बाद आप उसमें सीड, उसका साइज़ मार्केटेबल साइज़ है वह 200 ग्राम तक ही है। और हाइब्रिड का जो है उसका मार्केटेबल साइज़ 1 केजी तक हो जाता है, 1.5 केजी, 2 केजी तक हो जाता है आपके तालाब में। लेकिन यह भी आपको ध्यान रखना है कि यह सरकार द्वारा प्रतिबंध किया गया है, इसको बैंड कर दिया गया है, इसका पालन पर रोक लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं, जब आपकी तैयारी हो गई है तालाब की, आपने गोबर की खाद डाल दिया है, यूरिया डाल दिया है, चूने का प्रयोग कर दिया है, उसके 1 सप्ताह के बाद उसमें आप सीड स्टॉक करें। अब हम कुछ जानकारी और दे देते हैं सीड के विषय में। IMC की तरह आप लोग पुराने साल का सीड एकदम स्टॉक नहीं करना चाहिए आपको। सीड का सबसे अच्छा जो क्वालिटी होता है उसका साइज़ होता है, अगर आपको 2000 लाइन तक का सीड मिल जाता है, इसमें रेट भी आपको कम लगेगा। सीड खरीदने में जो लगने वाला पैसा है उसमें भी आपको कम इन्वेस्टमेंट आएगा, और 200 लाइन का सीड अच्छा ग्रोथ भी आएगा। दोस्तों, पुराने साल का सीड, अगर आप देसी मांगुर का पालन करना चाहते हैं तो पुराने साल का सीड एकदम नहीं खरीदें। IMC का पालन करना चाहते हैं तो उसमें आप पुराने साल का सीड स्टॉक कर सकते हैं। जब आप अपने तालाब में छोटा बच्चा आवश्यकता नहीं होगी, जब आप अपने तालाब में बच्चा डालने के पहले गाय का गोबर डाल दिए हैं, यूरिया का प्रयोग कर दिए हैं, तो लगभग 15 दिनों तक जो उसमें नेचुरल फीड बना है, मछलियों का प्राकृतिक भोजन निर्माण हुआ है गोबर डालने से, उसी को खा करके ये अपना ग्रोथ बढ़ाएगी देसी मांगुर। 15 दिनों बाद, और मान लीजिए अभी आप कमर्शियल फीड देना इसको चालू कर देंगे तो
इतना छोटा बच्चा कमर्शियल फीड खाएगा भी नहीं जब तक वह 15-20 दिनों का आपके तालाब के इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं हो जाए, तब तक कमर्शियल फीड वह ग्रहण भी नहीं करेगा। तालाब का पीएच थोड़ा सा जांच करवा सकते हैं, 7 से 8 पीएच रहेगा, अच्छी माना जाता है इसको। अब हम थोड़ा डेंसिटी बता देते हैं, कितनी डेंसिटी में आप कितना सीड स्टॉक करेंगे। यह जैसा कि हम पहले बताए, कम जगह में ज़्यादा उत्पादन आपको लेना है तो ज़्यादा स्टॉक कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। जैसे 10,000 स्क्वायर फीट में आप 15,000 से 20,000 बच्चा भी स्टॉक कर सकते हैं, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आपके पास बड़ा तालाब है जिसमें आईएमसी का पालन आपने ऑलरेडी कर रखा है, पहले से रोहू, कतला, मृगल या ग्रास कार्प या कोई भी आईएमसी या कार्प मछलियाँ उसमें डाले हुए हैं, फिर भी उस तालाब में आप 1 एकड़ का तालाब है तो 10,000 सीड स्टॉक आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपकी इच्छा है कि हम 1 एकड़ में सिर्फ देसी मांगुर का ही पालन करें, आईएमसी का पालन नहीं करें, तो उस पोजीशन में आप 50,000 सीड स्टॉक कर सकते हैं 1 एकड़ के तालाब में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छा ग्रोथ होगा। अब हम बात करते हैं होने वाले प्रॉफिट पर। तो इसका मार्केटेबल साइज जैसा कि हम पहले बताए हैं, देसी मांगुर की हम बात कर रहे हैं, हाइब्रिड की बात नहीं कर रहे हैं। देसी मांगुर आपका मार्केटेबल साइज 200 ग्राम, 225 ग्राम, कोई मछली 250 ग्राम हो सकती है। एवरेज वज़न जो इसका आएगा वह 200 ग्राम ही आएगा, इसलिए मार्केटेबल साइज आप इसका 200 ग्राम समझें। और 1 केजी मछली उत्पादन करने में आपको 100 रुपये से 150 रुपये के बीच खर्च आएगा। रेट कम से कम आपको 400 रुपये ज़रूर मिल जाएगा। 600 रुपये रेट में बिकता है, 800 रुपये केजी रेट में बिकता है। इसलिए देसी मांगुर का पालन करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है। ख़ास करके वे लोग जिनके पास छोटा तालाब है, जिनके पास सीमेंट का टैंक बना हुआ है, वो भी पालन कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगेगी लाइक कर देंगे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।